हुकूमत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहने मारो यार। तो आप सभी लोगों को बता दें कि इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर एहतजाज जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में JKPSC को जो पोस्ट सौंपी गई है, जो वैकेंसी सौंपी गई है, उसमें जिस तरह से हम हिंदी की बात करें या दीगर कई सब्जेक्ट्स की बात करें तो उन सब्जेक्ट्स के लिए जो है कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं रखी गई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हम प्रेस क्लब जम्मू के बाहर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर कुछ नौजवान जो है वो एहतजाज करने के लिए जो है वो पहुँचा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि BJP लीडर जो है उनको यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी इस वक्त इस एहतजाज में शामिल हो चुके हैं और इनसे हम बात भी करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। आप सभी लोग पहले विजुअल्स देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि BJP MLA विक्रम रंधावा जो है उन्होंने यहाँ पे इस वक्त इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। आप देख लीजिए, ये स्टूडेंट्स है जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये तमाम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मानना है कि हमें इस 575 वाला जो कोटा है, जो +2 लेक्चरर्स के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें हमें जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। यानी हिंदी हो या संस्कृत हो या दीगर सब्जेक्ट्स हो, इनमें जो भी वैकेंसीज़ है वो बिल्कुल वैसी की वैसी जो है क्योंकि इन्हें फ़िलहाल JKPSC को रेफ़र नहीं किया गया है और लोग जो है वो परेशान हैं, इसलिए ये एहतजाज करने पहुँचे हैं। लेकिन आप तक की तस्वीरें मैं पहुँचा दूँ, ये देख रहे हैं आप, BJP के MLA हैं विक्रम रंधावा, ये यहाँ पहुँचे हैं और आप सभी लोग जानते हैं बिल्कुल उसी प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर गुज़िश्ता कई बरस से किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पर अक्सर आपने देखा कि यहाँ प्रोटेस्ट करने से जो है लोगों को रोका जाता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं BJP के MLA खुद एक प्रोटेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स का, जो स्कॉलर्स का एक प्रोटेस्ट है हिंदी सब्जेक्ट के रिलेटेड कि JKPSC को जो हाल ही में पोस्ट सौंपी गई है एडवर्टीज़मेंट के लिए, वो उसमें जो है हिंदी को तो अगर इन 28 शूरवीरों से बचना है तो अपनी नीयत और नीति को साफ कर लो। मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू। ऐसा ना हो इन कश्मीरी हुक्मरानों को जम्मू एंटर करना बंद करवा देंगे। इस ऑर्डर को वापस लो, इसमें 200 पोस्टें हिंदी की एडवर्टाइज करो, ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की और 20 पोस्टें पंजाबी की और 20 डोगरी की भी इसमें बढ़ाओ। तो ये ऑर्डर इसको हम लागू होने देंगे, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध होगा। सरकार की नीयत में खोट देखो कैसी है। अभी चुनावों से पहले चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, 47 कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी के 10+2 के लेक्चरर लगाए गए हैं। इसका मतलब 47 पोस्टें थी तो 47 ही निकाल लेते। क्यों? क्योंकि हिंदी को डिग्रेड करना चाहते हैं, संस्कृत को डिग्रेड करना चाहते हैं, पंजाबी को डिग्रेड करना चाहते हैं और डोगरी को डिग्रेड करना चाहते हैं। मंशा बड़ी स्पष्ट है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है तो इसका कारखाना बनिहाल से ऊपर रखना, जम्मू आने की कोशिश नहीं करना फिर। और जम्मू के जो जयचंद अगर इस सरकार में बैठ के ये सोच रहे हैं कि जम्मू के साथ जाति होने देंगे तो पुत्रों वोट लें तो है जम्मू की आने से खरीद के चेता एयरपोर्ट भी सील होएगा और बनिहाल दे के नेशनल हाईवे में सील करेंगे। जम्मू नहीं पुत्रे आन देंगे, वे याद रखियो दोस्तों। मेरा तुंदे प्रेस के माध्यम के बड़ा क्लियर कट है, खाली BJP के MLA की आवाज़ नहीं है,
ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਕੀ ਬਿਆਨ तुगलकी फरमान कटिया इसी तत्काल प्रभाव करने वापस लो और इरज हिंदी पंजाबी संस्कृत डोगरी पूरी सीटा बताइए ते नवा ऑर्डर कटो फिर तो चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलती। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, बेशक कोड नहीं मिला है, लेकिन पहले ही ऑर्डर में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो उमर अब्दुल्ला की कतनी और करनी में फर्क है। आप उसका बॉडी लैंग्वेज देख लो, आप उसका ड्रेसिंग सेंस देख लो, वो दिखता ही नहीं कहीं से जम्मू की तरफ उसका माइंड सेट है। वो टोटली माइंड सेट कश्मीरियत का बनाया है, तभी वो रेजोल्यूशन भी बेबुनियाद सा लाया है। इसका मुकाबला जम्मू करेगा। मेरा सवाल जिस तरह से यहाँ पर हिंदी की पोस्टें तो नहीं आई, लेकिन डोगरी की 3 यहाँ पर पोस्टें, इसमें पर्शियन भी ऐड है। हाँ, अब ये पर्शियन और 2 अरेबिक भी हैं। अब अबू धाबी से आएंगे भाई और अरबी पढ़ाएंगे। अब पढ़ने वाला कौन है ये भी ये बताएंगे। ये सब उसका विरोध है। अब जो लाई है हम उसका विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं लाई है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर ये प्रोटेस्ट है भाषा के साथ क्यों किया जाता है, जबकि हिंदी जो है देखिए नीयत में खोट है। मैं तो एलजी साहब से आग्रह करूंगा, एलजी साहब ये 12 नवंबर के फरमान को, तुगलकी फरमान को तत्काल प्रभाव से राजभवन का आदेश देके विड्रा कीजिए और उनको बोलो इसको रीडिस्कस करो, इसमें हिंदी पंजाबी डोगरी ऐड करो, उसके बाद हम चले देंगे। देखिए बड़ा इशू तो है नहीं है, बड़ा बुनियादी इशू है और उमर अब्दुल्ला की नीयत और नीति में खोट है। ये तो असेंबली के पहले उस बेबुनियाद रेजोल्यूशन से पता लग गया था कि ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहता है। लेकिन अभी जो 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्टें दी गई हैं, रिकमेंड की गई हैं, उसमें 575 में एक भी हिंदी की पोस्ट नहीं है और पंजाबी की 1, डोगरी की 3 और हैरानगी देखो पर्शियन, अरबिक। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को झंझोड़ना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं 200 पोस्टें हिंदी की, 20 पंजाबी की, 20 डोगरी की, 20 संस्कृत की भी निकाली जानी चाहिए। 10+2 लेक्चरर्स। 500 से ज़्यादा हिंदी के पोस्ट ग्रेड जो बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ओवरेज हो रहे हैं, उनकी उम्र सीमा ख़त्म हो रही है और अब वो कहाँ जाएंगे। कहा गया उनको किसी अफसर ने कि अगले फेज में, अगला फेज 10 साल के बाद होगा, तब तक ओवरेज हो रही है। ऐसा पहले भी होता आया है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि ये वो नौजवान है जो देश का भविष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है सरकारें करती हैं। देखिए अब जम्मू ने एक वर्डिक्ट दिया है, जम्मू का वो वर्डिक्ट जो है, जम्मू की लड़ाई पुरजोर लड़ेगा। जहाँ जम्मू के साथ भेदभाव होगा, इस सरकार को सड़कों पे खींच के लाएंगे। सर क्या रहेगा, अगर बात करें पोस्टें निकाली गई, उसके ऊपर साइन जो हुए हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ही हुए हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये हमने प्रोटेस्ट ये 12 नवंबर के बाद का है, जब सरकार गठित हो चुकी है। हमने एलजी साहब से आग्रह कर दिया है, अगर आपको इग्नोर करके या आपको बाईपास करके लाया गया है तो इसकी कॉल लो, और अगर आपके नोटिस में है तो भी इसको वापस लो। अगर नहीं जाएगा तो क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा? देखिए इसकी लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। मैं पूरे जम्मू को कहूँगा कि आप आह्वान है हमारा, आप बाहर निकलिए, हमारा हर विधायक भी आगे आएगा, हम इसको पार्टी फोरम में भी उठाएंगे और इस लड़ाई को दूर तक लेके जाएंगे। बीजेपी ने तो रिजर्वेशन ऐसा नहीं है जी, वो इशू अलग है। अभी जो इशू है उस इशू को लेके बात करेंगे। बीजेपी ने आज तक जो है कितनी पोस्टें निकाली, अब हम निकालेंगे। जब नेशनल कांफ्रेंस वाले टेबल पे बात करने आएंगे तब इनको बताएंगे। तो विक्रम रंधावा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। आपने देखा कि इन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल खड़े हैं और कहते हैं कि हिंदी में भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू में बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर की ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। आप सभी लोग जानते हैं एक लंबी मुद्दत के बाद जम्मू प्रेस क्लब के बाहर ये आज प्रोटेस्ट देखने को मिला और इस प्रोटेस्ट को बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने भी ज्वाइन किया और उनका मानना था कि अगर यहाँ पर्शियन, उर्दू या दीगर लैंग्वेज के लिए पोस्टें निकाली जा सकती है तो 575 में फिर हिंदी का नाम क्यों नहीं।
या दीगर डोगरी या दीगर जो जितनी भी लैंग्वेजेस है संस्कृत की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्टें एडवर्टीज की जानी चाहिए। तो फिलहाल प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में शुरू हो चुके हैं और ये पहली बार 2017 के बाद अगर हम बात करें तो +2 लेक्चरर्स की पोस्टें पहली बार जो है वो इस सरकार ने मौजूदा सरकार ने एडवर्टीज़ की है। फिलहाल एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी यानी JKPSC को बेच दी है। तो फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को इसी बड़ी खबर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।